हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डेली यहाँ पे आप हमारे चैनल की वीडियोस को आप फॉलो कर रहे होंगे, लाइक शेयर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली यहाँ पे रिपीट करते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पे डेली जो जॉब नोटिफिकेशंस है, जो करंट वैकेंसीज आती है, जो एजुकेशन से कुछ भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो हम सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पक्की इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ही सही होती है। हम बिल्कुल यहाँ के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उनको यहाँ पे लेकर आते हैं, आपको दिखाते हैं। सो देखिए, आज का रिक्रूटमेंट आई हुई फ्रेंड्स आप लोग के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, इसकी तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स। तो देखिए, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट फॉर डायरेक्टर इन साई ऑन डेप्यूटेशन, ठीक है। सो चलिए और पढ़ते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इन पे लेवल 12 of 7 CPC from eligible officers working in central or state government or public sector undertaking or at autonomous bodies on usual deputation terms for a period of 3 years extendable up to 5 years for its head office at New Delhi, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टर की पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या बताया गया, देखिए यहाँ पे अब साई यानी कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं क्या बताया गया है। साई इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, कहा जा रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 with the mandate of development and कहाँ थे हम यहाँ पे, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री, ठीक है। जो हमारे कंट्री में जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो भी यूथ अफेयर्स के लिए जो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उन सब के लिए यहाँ पे एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, MYAS। तो वहाँ पे जो डायरेक्टर की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे आप लोग की रिक्रूटमेंट आई हुई है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स और क्या बताया गया यहाँ पे। जो एलिजिबिलिटी है उसकी कंडीशंस क्या बताई गई है। जो आपका जो पोस्ट का नाम है वो है डायरेक्टर इंफ्रा, ठीक है। और एक ही पोस्ट यहाँ पे आई हुई है फ्रेंड्स साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। और पे लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, पे लेवल 12 यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे पेमेंट आपको दिया जा रहा है। और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो 100% बाय डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ऑफिसर वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑफिसर विथ एटलीस्ट 5 साल का रेगुलर सर्विस आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे क्या दिया गया है। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपके पास जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फ्रेंड्स। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या है, देखिए यहाँ पे मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपको सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास मास्टर डिग्री भी होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। और एक्सपीरियंस आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है ये। और किस चीज़ में होना चाहिए एक्सपीरियंस, यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल इंस्ट्रक्शंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, भी 5 साल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी आपको यहाँ पे ड्यूटीज़ दी जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी, जो आपको काम करना होगा वहाँ पे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप साई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है, पूरी प्रोसेस यहाँ दिया गया है, ठीक है। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इनके साइट पर विजिट कीजिए, फिर वहाँ पे आपको सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो जगह है वो भी दिख जाएगी। और सारी प्रोसेस तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, कैसा आपका फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। देखिए और यहाँ पे आपके पास फ्रेंड अगर आप इसको पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं, मतलब कि स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एड्रेस भी दिया हुआ है, किस एड्रेस पर आपको भेजना है। देखिए बाय डायरेक्टर, रूम नंबर 209, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस, गेट नंबर 10, ईस्ट गेट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, न्यू दिल्ली
और उनका पिन भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है 8/7/2024, यानी कि 8 जुलाई 2024 के शाम 5 बजे तक आपका ये पोस्ट यहाँ पहुँच जाना चाहिए इस एड्रेस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनक्लोजर टू बी अकम्पेन्ड विद द एप्लीकेशन, तो आपको कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इनके साथ आपको भेजना है अटैच करके, सो वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सारे जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी तो आपको इसमें अटैच करना ही है, प्लस यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको देना है 5 साल का। इसके अलावा आपके पास इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट होगा, विजिलेंस क्लियरेंस होगा, सब कुछ यहाँ पे इसमें अटैच करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ भी यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है, सारी आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे ये परफॉर्मा है, इसको आपको फिल करके भेजना है, ठीक है। देखिए पूरी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपको फॉर्म मिलेगा, इसको आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, ठीक है। जो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, इस नोटिफिकेशन में भी अटैच है, अगर आप चाहें तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर समाप्त होती है फ्रेंड्स। तो जो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी से रिलेट करते हैं, या फिर जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में स्टडीज़ की हैं, वो जो इस पोस्ट के एलिजिबल हैं, आप क्वालिफिकेशंस आपने देखा ही है। तो अगर आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 8 जुलाई तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही सैलरी भी बहुत अच्छी है, आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए नोटिफिकेशन के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।